वो रुक कर रहे थे और घूमने के लिए कहीं ना कहीं होटल जा रहे थे। उस समय पर परम पूज्य देवकीनंदन महाराज श्री ने भागवत की अलग जगाकर सबको वृंदावन की रूप करा दी। उसके लिए प्रणाम करता हूँ। हमारे मध्य में विराजमान हमको आशीष देने वाले बड़े वात्सल्यता से, जैसे कहते हैं गीता का कोई रूप हो सकता है तो श्री गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जो गीता का ही एक रूप है, जिनकी वाणी और गीता के शब्द ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद है जिसमें बैठकर हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी गीता मनीषी, जिनका सुंदर आशीर्वाद आप पर हमको अभी मिला। ये जो भव्य आयोजन दिल्ली की पवित्र भूमि पर होना था और बहुत अच्छी तरह से तैयारियां इतनी सुंदर तरीके से करी गई थी, जिसकी दिव्यता का दर्शन लोग शायद भारत की भूमि पर दूर दूर से आकर दिल्ली में करना चाह रहे थे। पर किसान आंदोलन होने के कारणवश जो धाराएं लगी हैं दिल्ली के अंतर्गत बॉर्डर पर, उसके लिए इस आयोजन को छोटा करा गया। आयोजन छोटा हो सकता है, पर अपनी जन्मभूमि को, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को वापस लाने का हमारा संकल्प छोटा नहीं हो सकता। जो संकल्प आप प्रशासन या राजनीतिकरण या प्रशासन इसको छोटा कर दे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा वाणी को, अपने भीतर के जज्बात को, अपने भीतर के जज्बे को और अपने भीतर की कर्मशैली को आप कम नहीं कर सकते। परम पूज्य देवकीनंदन महाराज श्री, जिन्होंने अभी हमने कहा कि बच्चे नवयुवक बेटा बेटी गोवा जा रहे थे, नवयुवक बेटा बेटी कहीं ना कहीं जा रहे थे, और उस समय पर जब भागवत की जरूरत थी, उस समय पर जब श्रीमद् भागवत की जरूरत थी, तब ये वृंदावन के लाल, तब ये ब्रज की भूमि से निकलकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि भागवत को कुछ नई तरह से जनमानस में पहुंचाया जाए, जिससे जनमानस के जो रुख नवयुवक टीम गोवा की, शिमला की घूमने के लिए विदेश की कर रही है, वो घूमकर वापस वृंदावन आए। और वो इनका जो संकल्प था वो पूरा भी हुआ। और आज जो संकल्प लेकर ये व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, जो संकल्प इनका वृंदावन में सारे भक्तों को लाकर ब्रजभूमि में छोड़ने का था, वो संकल्प तो इनका सफल हुआ ही, पर आज फिर एक और संकल्प लेकर बैठे हैं। वो संकल्प है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को विधर्मियों से मुक्त कराना। और वो होगा जब होटलें खाली हो गई और तीर्थ भरा गए, तो ये पक्का है कि जो विधर्मी हैं वो भी व्रत छोड़कर, जैसे अवध, ये हमारे पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा गुरु जी प्रवचन दे रहे हैं। थोड़ा समय लग जाएगा। अभी अभी भले पंडाल आप छोटा करवा सकते हो, लोगों को आने से रोक सकते हो, पर मेरे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि अब शीघ्र बनेगी और निश्चित उसी जगह पर बनेगी। और जो जो मूर्तियां मुगलों ने खंडित करी है, जैसा कि परम पूज्य देवकीनंदन महाराज श्री ने हमको बताया, उनके माध्यम से कई लोगों को ज्ञात नहीं था, कई लोगों को इस जन्मभूमि के मूर्तियों के बारे में भी ज्ञात नहीं था। जो उन्होंने बताया कि उन मूर्तियों को ले जाकर तोड़कर मुगलों ने आगरा के कई स्थानों पर उसको लगा दिया तोड़ कर। तो ये जो बताया गया और बहुत अच्छी आपकी जानकारी जनमानस में पहुंची, और आज जैसे अवध के लिए लोग सामने आए थे, वैसे ही आज भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए, उसकी मुक्ति के लिए लोग आगे आ रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद। जय जय राधे कृष्णा। आपका जो संकल्प है वो संकल्प साधारण नहीं है। आपका जो संकल्प है, ये हमारे वृंदावन के देवकीनंदन मिश्रा जी की भागवत चल रही है, जहां हमारे पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा गुरु जी गए हुए हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं। वो संकल्प आपका कि उन्होंने, परम पूज्य देवकीनंदन महाराज श्री ने जो बेटा बेटियों के हाथ में मोबाइल देखा, चाबी का छल्ला देखा,
उसको देखकर इन्होंने ये विचार करा तो हाथ में माला और गले में कंठी क्यों नहीं आ सकती, वो भी एक ला कर दिया, वो भी एक जनमानस में ला कर दिया। इससे पहले लोग गले में ये माला लटका कर या हाथ से माला फेरते हुए चलते हुए नहीं दिखते थे, पर जो एक व्यवहारिकता में ला कर दिया है, कुछ अच्छा दिया। और अब भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने का जो एक आंदोलन लेकर चले हैं, एक संकल्प लेकर चले हैं, ये निश्चित है इस व्यासपीठ से ये छोटी सी बात नहीं है, पंडाल की छोटी तनहा देखते हुए ये हम जरूर कहेंगे कि आगे चलकर ये विश्वास के साथ कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव मेरे भूतेश्वर बाबा मेरे भगवान कृष्ण को उनकी जगह पर बिठा कर रहेंगे, निश्चितता है। और इस पवित्र संकल्प में जहां जहां हमारी जरूरत पड़े, इस शरीर की जरूरत पड़े, उस स्थान पर हम जरूर पहुंचेंगे। सिरसा हरियाणा में कथा कल से प्रारंभ होना है, कुछ समय था और भैया जी का बहुत भाव से हम पहले भी गए, तो भैया जी तो नहीं मिल पाए, स्वामी जी तो नहीं मिल पाए, महाराज